श्रोता प्रेमियों, मैं रामसागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं। कर्ण विवाह। देखिए, दुंदुसेन की पुत्री का नाम पद्मावती था, जो बड़ी सुंदर थी। कि दुंदुसेन की सुता का पद्मावती था नाम, अति सुशील रुचि मनोहरण रूप राशि गुणधाम। ये तो पद्मावती की बहुत सी सहेलियां थी, परंतु उसकी सबसे प्रिय सहेली भानुमती थी। यद्यपि तो थी काफी सखियां जिनके संग में वह खेली थी, फिर भी यह कहना पड़ता है वह भानुमती की सहेली थी। एक दिन की बात है, पद्मावती चित्रवत की पुत्री आसाम्बरी के साथ कुछ सखियों को साथ में लेकर वन विहार करने के लिए चली। एक रोज पद्मावती पहुंची विपिन मजार, कुछ सखियों के साथ में करने लगी बिहार। देखिए, पद्मावती आसाम्बरी की दासी है, जो आसाम्बरी की सेवा में सदा तत्पर रहती थी। आज उस वन की शोभा को देखकर पद्मावती गीत गाने लगी कि सखी अवलोक नैनों से चमन में क्या बहार आई, खिली हर रंग की क्यारी पवन में क्या बहार आई। इधर तो सारी सखियां वन विहार की मस्ती में डूब गई, और उधर शत्रुओं को मौका मिल गया। उन्होंने धावा बोल दिया कि उस वन विहार की मस्ती ने अबलाओं का बल तोल लिया, मौका पाकर रिपुमंडल ने उन सब पर धावा बोल दिया। सैनिकों को देखकर सखियां भयभीत होकर इधर उधर भागकर अपने प्राणों को बचाने लगी। कि सब सखियां तितर बितर होकर अपने प्राणों को बचाने लगी। बलवीर सैनिकों को लखकर वे अबलाएं दहलाने लगी। सारी सखियां अपने प्राणों को बचाकर भाग गईं। सैनिकों ने चित्रवत की पुत्री आसाम्बरी को पकड़ लिया। जैसे ही पद्मावती की नजर पड़ी, आज उसने आसाम्बरी को छुड़ाने के लिए शत्रुओं से लोहा ले लिया। यह हाल देख पद्मावती ने अपना विक्रम दिखलाया है, सबसे निकले कर प्राण भगे ऐसा संग्राम मचाया है। पद्मावती ने इतना घमासान युद्ध किया कि सारे सैनिक अपने प्राणों को लेकर भाग खड़े हुए। युद्ध में पद्मावती घायल होकर गिर गई। उसकी यह हालत देखकर आसाम्बरी रोने लगी। घायल होकर गिर पड़ी, घायल होकर गिर पड़ी, घायल होकर गिर पड़ी। उसी जगह सुकुमार आसाम्बरी रो रही थी, उसकी दशा निहार। सारी सखियां तो घर पहुंच गई। वन में केवल पद्मावती और आसाम्बरी हैं। आज ईश्वर की इच्छा से कर्ण भ्रमण करते हुए उसी जगह पहुंच गया जहां पद्मावती घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। उसे उन अबलाओं पर दया आ गई और रथ पर बैठाकर उन दोनों को छोड़ने के लिए चल देता है। कर्णवीर ने कर दिया आज दया का काम, निज रथ पर बैठाल कर घर पहुंचाई बाम। आज राजा चित्रवत को जब यह पता चला कि कर्ण ने मेरी पुत्री की रक्षा की, तो बड़ा प्रसन्न हो गया। कर्णवीर की बात सुन खुशी हुआ नरपाल, धन्यवाद देने लगा मन ही मन तत्काल। राजा ने मन ही मन कर्ण को धन्यवाद दिया। यहीं पर
पद्मावती और आसाम्बरी को कर्ण से प्रेम हो गया और इधर कर्ण को भी उन दोनों से लगाव हो गया। सहन नहीं जब कर सका कर्ण विरह की जाल, तो हाथ मांगने के लिए गया वहां तत्काल। कर्ण को जब उनका विरह सहन नहीं हुआ तो राज दरबार में आसाम्बरी का हाथ मांगने के लिए पहुंचा। चित्रवत ने कर्ण से कुलगोत्र का प्रश्न किया। कर्ण बोला कि बेशक मेरे बलविक्रम से सारा जहान थर्राता है, जब प्रश्न जाति का उठता है तो मुंह न दिखाया जाता है। राजन, यद्यपि सारा संसार जानता है कि मैं कितना बलवान हूं, परंतु जब कोई मेरी जाति का प्रश्न करता है तो शर्म से मेरी नजरें नीचे झुक जाती है। मैं अधिरथ और राधा का पुत्र हूं। आज तो राजा ने सूत पुत्र कहकर उसे मना कर दिया कि सूत पुत्र कहकर दिया कर्णवीर को टाल, अपना सामू ले चला करते हुए मलाल। कर्ण आज अपना सामू लेकर वापस लौट आया और इधर राजा ने अपनी पुत्री आसाम्बरी को ब्याह के योग्य देखा और उसका स्वयंवर ठान दिया कि बेटी आसाम्बरी को ब्याह योग्य अनुमान, तुरंत चित्रवत ने दिया सुता स्वयंवर ठान। स्वयंवर में अनेकों राजकुमार आए, उन्हें बैठने के लिए राजा ने उचित स्थान दिया। राजकुमारों को पता था कि इस स्वयंवर में सूत पुत्र कर्ण भी आ सकता है। उन्होंने चित्रवत से कहा, राजन, राजकुमारों ने कहा सुनो भूप गुणधाम, छात्र मंडली में नहीं सूत पुत्र का काम। यह क्षत्रियों का मंडल है, यदि इसमें सूत पुत्र कर्ण आया तो याद रखना राजन, परिणाम अच्छा नहीं होगा। किसना कुछ मसले के पीछे लाखों गर्दन कट जाएंगी, यदि कर्णवीर ने भाग लिया तो तलवारें चल जाएंगी। कर्ण यदि भाग लेगा तो तलवारें चलेंगी। याद रखना, आज उत्सव प्रारंभ हो गया, धुंधुरी बजी आरंभ हुआ। उत्सव उस राजकुमारी का भूपति की आज्ञा को पाकर आगमन हुआ सुकुमारी का राजा के आदेश पर। आज आसाम्बरी हाथ में जयमाला लिए हुए रंगभूमि में प्रवेश करती है। सारे राजा आश्चर्यचकित हो गए कि महिपाल सभी चकभक होकर मृदुता के साथ निहार उठे। उकसाने कुछ मुस्काने कुछ अपनी भुजा निहार उठे। सारे राजकुमार आसाम्बरी को देखते ही कोई तो अपनी भुजाओं की ओर देखने लगे कि अगर माला मेरे गले में नहीं पड़ी तो तलवार की बदौलत जयमाल डलवा लूंगा। और कुछ अपनी आंखें नीच नीच देवी देवता मनाते हैं और ये विधना दया दृष्टि रखना, हम रोज प्रसाद चढ़ाते हैं। कोई तो अपनी आंखें बंद कर भगवान का ध्यान करने लगे कि हे विधाता, मैं आपकी रोज पूजा करता हूँ, माला मेरे ही गले में पड़नी चाहिए। सारे राजकुमार अपने अपने विचारों में डूबे हुए थे और सचमुच तब तक आ गया वैकुंठी का लाल। आसाम्बरी ने कर्ण को पहना दी जयमाल। तब तक वीर कर्ण उस उत्सव में पहुंचा। आसाम्बरी ने उसके गले में माला डाल दी। पद्मावती ने भी मौका पाकर कर्ण के गले में माला डाल दी। अब तो सभा में खलबली मच गई। यत्र तत्र राजाओं ने कर्ण से टकराने की कोशिश की, परंतु कर्ण विजयी रहा। पद्मावती ने मौका पाकर
जयमाल जभी पहनाई है, मच गई खलबली सभा बीच, पर विजय कर्ण ने पाई है। आज को कर्ण के साथ आसावरी और पद्मावती का विवाह हो गया। आसावरी के द्वारा 5 पुत्र पैदा हुए। पद्मावती ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। दोनों को मिलाकर कर्ण के 9 पुत्र हो गए। थे 5 पुत्र आसावरी के, पद्मा ने 4 पुत्र जाए। दोनों का जोड़ मिला करके 9 पुत्र कर्ण ने हैं पाए। देखिए, सत्यसेन जो दुर्योधन का सारथी था, उसकी एक बहन थी जिसका नाम था वृषाली। कर्ण ने उसके साथ विवाह किया। उसके संग में विवाह करके फिर 3 पुत्र उपजाए हैं। 12 पुत्रों के पिता बनकर बलवीर कर्ण हर्षाए हैं। वृषाली के द्वारा 3 पुत्र पैदा हुए। इस प्रकार कर्ण के 12 पुत्र हो गए। महाभारत के युद्ध में एक पुत्र सात्यकी के द्वारा मारा गया। 3 पुत्रों का संहार अर्जुन ने किया। 11 पुत्रों का हुआ भारत में अवसान। सिर्फ बचा वृषकेतु था देने को जलदान। सज्जनों, 11 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए। सिर्फ वृषाली का एक पुत्र वृषकेतु ही तिलांजलि देने के लिए शेष बचा। जब रण में उसका पति मरा पार्थ के हाथ, मात वृषाली हो गई सती पति के साथ। जब वृषाली का पति यानी कर्ण युद्ध में अर्जुन के हाथों मारा गया, तो वृषाली अपने पति के साथ में सती हो गई। जब कर्ण अर्जुन के द्वारा कुरुक्षेत्र में मारा गया, उस समय वृषाली पति के साथ में सती हो गई। अब रहा शेष वृषकेतु था बनने को राज। आगे चल उसने किया इंद्रप्रस्थ का राज। केवल वृषकेतु ही बचा जिसने आगे चलकर इंद्रप्रस्थ का राज्य किया। सज्जनों, देखिए, जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण और अर्जुन का संग्राम हो रहा था, उस समय हनुमान जी अपनी वीरता दिखा रहे थे कि पार्थ कर्ण का चल रहा था भीषण संग्राम। महावीर कर रहे थे महावीर का काम। हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वजा लिए हुए बैठे थे। वे बड़ी वीरता का काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्रोधातुर हो कर बजरंगी, रिपुसेना को देखते जभी, रण छोड़ पला यन हो जाते, मच जाता हाहाकार तभी। हनुमान जी क्रोधातुर होकर जिस समय सेना की तरफ देख नजर डालते, कर्ण की सारी सेना भयभीत होकर भाग खड़ी होती थी। जिस समय भगवान कृष्ण कर्ण के बाणों से घायल हो गए, उनका कवच कटकर गिर गया, उस समय हनुमान जी को और भी अधिक क्रोध आ गया। जब कर्णवीर के बाणों से घायल यदु के नाथ हुए, कटकर गिर गया कवच उनका, तब क्रोधातुर कपिनाथ हुए। आज बजरंगी ने अपने हाथों में गदा उठाई, रथ पर खड़े होकर गंभीर गर्जना की। किया गया जोश, तन कांप उठा, कर में निज गदा उठाई है। हो गए खड़े रथ के ऊपर, भीषण गर्जना लगाई है। हनुमान की गर्जना से कर्ण का शरीर थरथराने लगा। सुनकर गर्जना वीर कपि की, उस नाहर का दिल दहल गया।
कांपने लगा सारा शरीर और धनुष हाथ से छूट गया। कर्ण इतना भयभीत हो गया कि उसके हाथ से धनुष बाण छूट गया। भगवान कृष्ण ने हनुमान को शांत करते हुए कहा कि सावधान बैठो हनुमाना, और ना ही तो कर्ण तजई निज प्राणा। हे हनुमान, सावधान हो जाइए, अन्यथा तुम्हारी गर्जना से कर्ण अपने प्राणों को छोड़ देगा। या राम और रावण का युद्ध नहीं है, त्रेता की बातें भूल जाइए, ये अर्जुन और कर्ण का युद्ध है। ये द्वापर में हो रहा है। आज उतने बलवान योद्धा नहीं है कि तुम केवल रथ पर डटे रहो, लड़ने का तुम्हारा काम नहीं। वह त्रेता की बातें छोड़ो, रावण का यह संग्राम नहीं। रावण ने तो तुम्हारा मुचेटा झेला, परंतु कर्ण तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर पाएगा। कि रावण ने तो सामना किया, या वीर नहीं लड़ सकता है। लड़ने की तो बात ही दूर, या तेज नहीं सह सकता है। लड़ने की तो बात ही छोड़ो, या तुम्हारे तेज को भी सहन नहीं कर पाएगा। यही सोच कहा कृपा निधाना, कि सावधान बैठो हनुमाना, और सावधान बैठो हनुमाना, और ना ही तो कर्ण तजई निज प्राणा। भगवान कृष्ण ने हनुमान से कहा, पवन पुत्र, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कर्ण जो है यह अर्जुन का मुख्य शिकार है। बजरंगी इतना ध्यान रहे, रण स्थल नहीं साथ का है, और इसका मरना ठीक नहीं। यह मुख्य शिकार पार्थ का है, और यदि कर्ण मर गया तो अर्जुन का प्राण टूट जाएगा। अर्जुन चिता बनाकर अपने प्राणों की आहुति दे देगा। ऐसी नादानी करने से कुछ भी न हाथ में आएगा। यदि कर्ण वीर मर गया कहीं, अर्जुन भी प्राण गंवाएगा। कृष्ण ने जब ऐसा समझाया तो बजरंगबली ने अपने क्रोध को शांत कर लिया। इन वचनों को जब सुना, शांत हुए हनुमान, इधर युद्ध करने लगे वे दोनों बलवान। बजरंगबली शांत होकर बैठ गए। अर्जुन और कृष्ण का युद्ध होने लगा। आज कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, मारो इसके बाण। अर्जुन ने बाण मारा, कर्ण धराशायी हो गया। भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू भर आए। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, परंतु आप रो रहे हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन कर्ण जैसा दानी न कोई पैदा हुआ और न होगा। आज दुख इस बात का है कि एक दानवीर दुनिया से विदा हो रहा है। कर्ण घायल अवस्था में पड़ा है, परंतु अब भी दान करने की हिम्मत रखता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु विश्वास नहीं होता कि कर्ण इतना दानी है, जांच कर दिखाओ। आज कृष्ण ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास पहुंचे कि कृष्ण लेने परी कुरुक्षेत्र में, कर्णदानी का दिल आज माने चले। विप्र का वेश सुंदर बनाए हुए, सत्यधारी की महिमा बढ़ाने चले। कृष्ण ने कहा, दानवीर मुझे दान दो। कर्ण ब्राह्मण को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, प्रभु अगर मैं राजमहल में होता तो बहुत सा सोना चांदी दान करता। कि आज होता महल में महाराज, मैं सोना चांदी का दे दान करता सुखी। और क्या करूं बेवसी
में फंसी जिंदगी, क्या करूं बेवसी में फंसी जिंदगी। प्राण भी अपनी हस्ती में लुटाने चले, कृष्ण लेने परीक्षा कुरुक्षेत्र में। कर्णधानी का दिल आजमाने चले। मैं बेबस हूं, घायल अवस्था में पड़ा हूं, मौत मेरा इंतजार कर रही है। प्रभु समझ में नहीं आता कि आपको क्या दान दूं। कर्ण को ध्यान आया, मेरे मुख में एक सोने का दांत। बोला ऐसा करो विप्रदेव, वो जो सामने पत्थर पड़ा है उसे उठा दो, मैं तुम्हें सोने के दांत का दान दूंगा। भगवान ने कहा मैं कोई कसाई नहीं, अगर दान देना चाहते हो तो खुद पत्थर उठा लो, वरना मैं विमुख होकर चला जाऊंगा। कर्ण हाथ जोड़कर बोला नहीं नाथ, जाइए नहीं, मैं प्रयास करता हूं। आज उसने घिसट कर पत्थर का टुकड़ा उठाया, दांत तोड़कर कृष्ण की तरफ बढ़ाया। भगवान ने इनकार कर दिया कि तोड़कर दांत सोने का देने लगा। श्याम सुंदर ने इनकार है कर दिया और बोले ये दान क्यों था ये दे इस कदर। एक ब्राह्मण की महिमा घटाने चले, कृष्ण लेने परीक्षा कुरुक्षेत्र में। कर्णदानी का दिल आजमाने चले। भगवान ने कहा झूठा दान देकर एक ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो, देना है तो धोकर दीजिए। कर्ण ने कहा ऐसा करो, वो सामने मेरा धनुष पड़ा है उसे उठा दो। भगवान ने कहा अगर दानी हो तो स्वयं उठा लो। आज झपट करके कर्ण ने धनुष बाण उठा लिया कि उस धनुर्वीर ने कर में धनु आधा बाण मारा है पाताल में खींच कर, और स्वच्छ गंगा की धारा पड़ी है निकल। स्वच्छ गंगा की धारा पड़ी है निकल। दांत सोने कसा गर्धुलाने चले, कृष्ण लेने परीक्षा कुरुक्षेत्र में। कर्णदानी का दिल आजमाने चले। कर्ण खींच कर बाण मारा, पाताल फोड़कर गंगा की स्वच्छ धारा निकल पड़ी। दांत को धोकर कर्ण ने भगवान को देने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी समय भगवान साक्षात प्रकट हो गए, बोले वरदान मांग लो। कर्ण ने कहा प्रभु मुझे ऐसी जगह जलाओ जहां कोई जला न हो। कृष्ण ने एक मस्त कह दिया। कर्ण ने अपने प्राण छोड़ दिए। भगवान ने अपनी हथेली पर कर्ण की चिता जलाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।